If a is 3 4 minus 2 minus 2 और I is this, find k so that a square is equal to k minus 2i. क्या है k की वैल्यू? जोर से बोलो भाई, कॉन्फिडेंस ही नहीं है. क्यों भाई, कब तक डाउट रहेगा इन सब सवालों में? देखो, ए स्क्वायर बराबर के टाइम्स ए माइनस 2i. तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए हुआ, यानी 3 4 माइनस 2 इंटू 3 4 माइनस 2. ये हो गया 3 3 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8 प्लस 4. ये हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4. ये आया ए स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो है वो क्या दिया हुआ है हमें? वी है ए स्क्वायर बराबर के टाइम्स ए माइनस 2i, यानी 1 4 माइनस 2 माइनस 4 जो है वो है के. ए का मतलब कितना हो गया? यस, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2i का मतलब हुआ 2002. कोई दिक्कत? ठीक है. यहां से अगर देखा जाए तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 जो है वो किसके बराबर आएगा जी? 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2. ठीक है, ये आ रहा है. अब कंपेयर करो मैट्रिक्स, तो 3k माइनस 2 जो होगा 1 के इक्वल होगा, यानी 3k की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2, यानी 3k कितना हो जाएगा? 3. तो k कितना हो जाएगा? k की वैल्यू आएगी 1. वेरीफाई कर लीजिए. 4 इज इक्वल टू 4k, k की वैल्यू आएगी 1. यहां पे भी देखोगे माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 1. यहां भी देखोगे तो 1. तो k की क्या वैल्यू है? 1. मैट्रिक्स नहीं बनाना, k कोई मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, k एक कांस्टेंट है. प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट विद अ मैट्रिक्स इज ka. दिस k इज नॉट अ मैट्रिक्स. अगला बहुत बढ़िया सवाल है. अगर a है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 and I is the identity matrix of order 2, then you have to show that I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha and cos alpha. ये होता है. आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली पहले LHS सॉल्व करना होगा, फिर RHS सॉल्व करना होगा, तो तुम्हें ये आसान पड़ेगा. तो देखो यहां अगर ध्यान से देखते हैं तो I माइनस ए और I प्लस ए पहले हम निकाल लेते हैं. I प्लस ए देखिएगा क्या होगा? 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, है ना? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1. यही होगा जी. I माइनस ए आ गया, I प्लस ए आ गया. I माइनस ए निकाल लीजिए. 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0. तो ये कितना आ गया जी? 1. ये प्लस में 10 अल्फा बाई 2 और ये आएगा जी 10 अल्फा बाई 2 और यहां आ जाएगा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 है तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 विल बिकम 1. I प्लस ए और I माइनस ए आ गया. तो LHS तो मेरा ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. RHS थोड़ा बड़ा है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है. ठीक, करा जाए सॉल्व. टेकिंग RHS कैलकुलेशन एकदम ध्यान से. I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि 1 इंटू 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
और कॉस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा जाए, 1 से ये होगा तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। जा रहे सर? ठीक है, चलिए आप पहुंचिए, आ रहे हम भी 1 घंटा मुश्किल से। ठीक, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम करा जाए तो माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 यानी कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। फिर फर्स्ट सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा माइनस में टेन अल्फा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा। फर्स्ट सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 और प्लस में कॉस अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां से देखा जाए तो ये है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 था ना, टेन अल्फा बाई 2 को मैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकता हूं, है ना, ये तो मैं लिख सकता हूँ। 10 को साइन कॉस लिख सकता हूँ, सब में करता हूं मैं 10 को साइन कॉस में चेंज। ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर प्लस माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। फिर क्या है जी इधर, माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, और फिर क्या है साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस में कॉस अल्फा, है ना, ये दिया है। और साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है हमें, हो गया सॉल्व। यही तो है, 10 को जब भी हम सिंपल फॉर्म में करते हैं तो करने के बाद दिमाग में थोड़ा सा सवाल सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे होगा, अभी एलसीएम लेंगे, प्लस में है तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ये तो पूरे के नीचे है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत? ये हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, इसी तरह से ये हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, और ये हो गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया सिंपलीफाई करने के बाद। आइए देखिए इस स्टेप में कितना मजेदार बदलाव आ जाएगा। कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस में आएगा ना, माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, इधर आइए, इसको पहले इसको बाद में, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी बाई कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, इसको आइए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी। ठीक, अब देखो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचा, तो कितना बढ़िया, ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2।
मजेदार मैट्रिक्स बन गया। ये दोनों, इसको ये काटेगा, इसको ये काटेगा, ये 10 में बदल जाएगा। 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 और 1। क्या यही एलएचएस नहीं था? यही तो आपके एलएचएस में था, यही प्रूफ करना था। आया समझ में? है बहुत मजेदार। अगला सवाल है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 30,000 रुपए 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 rupees among the 2 types of the bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 और सेकेंड है 2,000। यानी 30,000 को 2 ऐसे बॉन्ड में उसे बांटना है कि एक बॉन्ड तो 5% का इंटरेस्ट दे और एक बॉन्ड दे 7% का इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसने कितना कितना, पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तहत आपको सॉल्व करके बताना है कि कितना कितना किस में इन्वेस्टमेंट हुआ है कि 1,800 रुपए इसमें, मतलब 1,800 रुपए का उसको एनुअल टोटल इंटरेस्ट मिला हो दोनों का मिला के। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 20 मतलब 2,000 रुपए का उसको टोटल इंटरेस्ट मिला हो दोनों का मिला के। तो आप मान लो लेट द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑफ ₹X। पहला जो है वो X रुपीस का है, तो दूसरा बॉन्ड कितने का हो जाएगा? हाँ जी, अरे टोटल 30,000 रुपए ही है, उसमें से X पहले में चले गए तो दूसरा 30,000 माइनस X हो जाएगा, है ना। यानी अगर देखा जाए तो आपका जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज, तो जो बॉन्ड होंगे वो आपके कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, पहला X और दूसरा 30,000 माइनस X, ये होगा बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन। फिर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। If the interest on first bond is 5% and on second bond it is 7%, then it will be represented as, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा जी? 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100 है ना, और 7% का मतलब क्या हुआ? 7/100। ये पहले का इंटरेस्ट और ये दूसरे का इंटरेस्ट, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। फर्स्ट पार्ट पे अगर मैं आता हूं तो पहला पार्ट को उसको इंटरेस्ट कितना चाहिए? 1,800। तो अगर मैं बॉन्ड को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिटर्न वो आएगा मेरे पास, एक्स की जो मेरी वैल्यू आएगी वो मुझे ये बता देगी कि कितना पैसा कहाँ मैं लगाऊंगा, मतलब कौन से बॉन्ड को, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो फर्स्ट बॉन्ड की कीमत निकल जाएगी, 30,000 में से उसे माइनस कर दूंगा तो सेकंड बॉन्ड की कीमत निकल जाएगी। तो ये जो इंटरेस्ट है ये इन दोनों का प्रोडक्टिव है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? किसी भी रुपए का इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दो, और 1 साल का है तो 1 टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, 1 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है, यानी एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ये वाला मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से तो 1,800 आना चाहिए। देख लो, पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ऐसा कुछ बनेगा। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1,800। यस, मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स में अब सिंगल टर्म बचा है तो ये इसके बराबर ही होगा, साफ सीधी बात है। 100 दोनों के नीचे है, 100 एलसीएम ले लिया, ये हो गया 5x प्लस 21 यानी 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1,800। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस 100 को उधर लेके जाता हूं, 5x माइनस 7x हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर 1,800 में 100 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस मतलब क्या हो जाएगा? यहां से देखिए क्या आ जाएगा? माइनस 2x बराबर 1,80,000
माइनस 2,10,000। जब इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस में 30,000। यस, यही आएगा। 0 3, ठीक है, 30,000 आएगा। 4 0 है ना, इधर भी 4 0 आ गया, 3 आ गया। तो x कितना आ गया? x आ जाएगा जी 15,000। यानी 1800 लाने के लिए उसे, हाँ 15,000 क्या होगा, अगर उसको 5% और 7% इंटरेस्ट मिलता है तो 1800 उसको टोटल लाने के लिए दोनों में उसको 15-15 हजार रुपए उसको डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या माना था हम लोगों ने? फर्स्ट बॉन्ड की कीमत मानी थी ना हमने, है ना? इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इज ₹15,000 एंड इन सेकेंड बॉन्ड 30,000 में से 15,000 गया, वो भी 15,000 ही बचेगा। कोई दिक्कत? आइए बी पार्ट पे। अब वो कह रहा है अब 2,000 रुपए उसको इंटरेस्ट चाहिए, तो यही चीज x इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/100 और 7/100 से। तो अब आना चाहिए कितना? 2,000। तो करा जाए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 2,000। यहां से आएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर 2,000 इंटू में 100। तो ये हो जाएगा -2x बराबर 2 लाख माइनस 2,10,000। तो ये कितना आएगा जी? माइनस में 10,000 आएगा, तो x कितना आ जाएगा? -10,000 डिवाइडेड बाई -2। x की वैल्यू आ जाएगी 5,000। यानी अगर उसने पहले बॉन्ड को 5,000 का खरीदा होगा तो दूसरा बॉन्ड उसको 25,000 का लेना है। तो देख लो, सिर्फ 200 रुपए ब्याज बढ़ा, 200 रुपए उसको इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए, उसके लिए कितने इन्वेस्टमेंट में गैप आ रहा है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड is ₹5,000 and in second bond is ₹30,000 में से 5,000 गया कितना? 25,000। ये उसकी इन्वेस्टमेंट है दोनों बॉन्ड्स की। ठीक, चलिए। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are ₹80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. मैट्रिक्स अलजेब्रा लगा के बताइए, सारी बुक उसे बेचनी है तो कितने रुपए में बेचेगा? क्या इसमें लगाना है? कुछ बचा है ऐसा करने के लिए? यानी नंबर ऑफ बुक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दर्जन में है तो 12 से पूरे मैट्रिक्स को गुणा कर देना। 10 केमिस्ट्री की है, 8 फिजिक्स की है और 10 इकोनॉमिक्स की है, यही है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा जी? 80, 60 और 40 की। ठीक है, तो अब इसका अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। यानी 12 टाइम्स 10, 8 और 10 गुणे 80, 60, 40। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 धाम 120 और 120 को 8 से करोगे तो 9600 प्लस 12 अट्ठे 96 और 6, 96 को 6 से गुणा करो कितना आएगा? 6 6 36, 3 6 54 और 3 57, 120 और 40
तो ये हो जाएगा 4800। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0 6 8 7 15 और 6 21 2 9 11 5 16 और 4 20। तो टोटल अमाउंट कितना आ जा रहा है? देयरफॉर टोटल अमाउंट इज ₹20,160। तुम तो चलो, assume that x, y, z, w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively। यानी x का ऑर्डर 2 into n है, y का 3 into k, z का 2 into p, w का n into 3 और p का p into k। ये ऑर्डर दे दिए सारे मैट्रिसेस के। आपको बताने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p so that PW and WI will be defined are। क्या हो सकता है? K, N और P पे क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? PW और WI, P का क्या ऑर्डर है? 2 इंटू P इंटू K है, P इंटू K है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, P है जो P इंटू K, और Y क्या है? यस, Y इज 3 इंटू K। तो इनका प्रोडक्ट जब भी आएगा वो P इंटू K की फॉर्म में आएगा। यस, ठीक है। फिर इसको ऐड किया है मैंने किससे? WI से। तो W का क्या है जी ऑर्डर? W है N इंटू 3 और Y क्या है? Y है आपका 3 इंटू K। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा N इंटू K। यही आएगा जी, है ना। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है और ये ऐड कब होगा? जब K तो सेम है, P और N भी बराबर होगा, तभी तो आएगा इसका एडिशन, तभी तो पॉसिबल है। तो इसमें कहीं है ऑप्शन? यस, P इज इक्वल टू N और K इज इक्वल टू 3। K 3 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया कितना सही था? इस तरीके से करना होता है इसको। अब इसको बैठ के अगर दिमाग लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। कितना सिंपली हमने यहाँ पे इसको कर दिया। इसी तरीके से ये अगर n है b के बराबर तो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z क्या होगा? 7x का मतलब कितना हुआ जी? x कितना ऑर्डर का था? 2 इंटू n, ठीक है, माइनस z कितने ऑर्डर का था जी? z था 2 इंटू पी, 5 टाइम्स z 2 इंटू पी। तो भाई साहब ध्यान से देखिए, n और p हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनल यहाँ पे 2 इंटू पी फॉर्म में तो आना नहीं चाहिए, आएगा तो 2/n या फिर 2 इंटू पी की फॉर्म में आएगा, है ना। ये तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब इन दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो यानी n और p बराबर होंगे, यानी ऑर्डर या तो 2 इंटू n होना चाहिए या फिर 2 इंटू पी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक ही ऑर्डर होगा तभी ये पॉसिबल है। तो 2 इंटू पी यहाँ कहीं लिखा नहीं है, बट 2 इंटू एन यहाँ गिवन है, तो इसका आंसर 2 इंटू एन हो जाएगा। आया समझ में? तो इसके साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।